रूस यूक्रेन के बीच जंग जारी है। गुरुवार को रूस ने यूक्रेन के जापोरिजिया न्यूक्लियर प्लांट पर हमला कर दिया और इसके बाद कब्जा भी कर लिया। और अब सवाल उठने लगा है कि अगर धमाका होता तो क्या खत्म हो जाता पूरा यूरोप। रूस बॉर्डर से करीब 450 किलोमीटर दूर है वो परमाणु प्लांट जिस पर रूस ने गुरुवार रात बरसाए बम। क्या चेर्नोबिल जैसा हादसा हो सकता था? यूक्रेन के जापोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट पर रूसी सेना ने कब्जा जमा लिया है। बीती रात उस पर लगातार मिसाइल से हमले किए गए और इसके बाद यूनिट नंबर 1 बुरी तरह से डैमेज हो गया, जिसकी मरम्मत अब की जा रही है। यूक्रेन ने रूस के जापोरिजिया न्यूक्लियर प्लांट पर खूब मिसाइल दागे और इसके बाद कब्जे में ले लिया। यूक्रेन की मीडिया ने इस बात को खुद बताया है कि गुरुवार से ही इस न्यूक्लियर पावर प्लांट पर रूस की सेना ने लगातार हमले किए और इसके बाद उस पर कब्जा जमा लिया। इस जंग में ये दूसरा न्यूक्लियर पावर प्लांट है जिस पर रूस ने अपना कब्जा जमाया है। इससे पहले पिछले हफ्ते रूसी सेना ने चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट पर भी कब्जा किया था। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की का कहना है कि अगर कोई धमाका होता तो पूरा यूरोप खत्म हो जाता। जापोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट पर रूस की ओर से लगातार बमबारी की जा रही थी। अभी तक यहां से रेडिएशन लीक की बात नहीं सामने आई है, लेकिन अगर बमबारी में प्लांट की यूनिट एक डैमेज हो गई है जिसे ठीक किया जा रहा है। आपको बता दें कि जापोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट में 6 रिएक्टर हैं और इस प्लांट की पावर यूनिट एक पूरी तरह से डैमेज हो गई, जिसकी अब मरम्मत की जा रही है। जापोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट पर रूसी हमले के बाद से ही दुनिया भर में हलचल है और दुनिया भर में यही सोच रहे हैं लोग कि क्या अगर यहाँ पर धमाका होता तो क्या यूरोप पूरी तरह से खत्म हो जाता, क्या यूरोप का नामो निशान मिट जाता। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से बात की। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने भी यूक्रेनियन राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से फ़ोन पर बात की। बोरिस जॉनसन ने प्लांट पर हमले को लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी की इमरजेंसी मीटिंग भी बुलाई थी। पावर प्लांट पर हमले के बाद न्यूक्लियर एजेंसियां भी अलर्ट मोड में आ गई और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी IAEA ने लगातार यूक्रेन के अधिकारियों के संपर्क में बनी रही। इसके साथ ही IAEA ने इमरजेंसी टीम को भी अलर्ट पर रहने को कहा है। इसी बीच IAEA ने DG राफेल एम ग्रोसी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। यूक्रेन में भी न्यूक्लियर एजेंसियां अलर्ट पर हैं। यूक्रेन के न्यूक्लियर रेगुलेटर कमेटी यानी SNCU एक्टिव हो गई। उसके बाद वैज्ञानिक पावर प्लांट के मैनेजमेंट के साथ संपर्क में आई। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का कहना है कि अगर धमाका हुआ होता तो इतनी तबाही मचती कि उसे कैलकुलेट भी नहीं किया जा सकता था। यानी सीधे शब्दों में ये कहें कि पूरा यूरोप ही खत्म हो जाता। आपको बता दें कि आज से 26 साल पहले चेर्नोबिल में एक बड़ा हादसा हुआ था, जहां सिर्फ एक रिएक्टर वहां पर एक रिएक्टर था, लेकिन जापोरिजिया में 6 रिएक्टर हैं। उनके कहने का मतलब था कि अगर एक रिएक्टर में करीब 93,000 लोगों की मौत हो सकती है तो यहाँ तो 6 रिएक्टर हैं। सोचिए कितनी तबाही मचाएंगे। साल 1986 में चेर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट में हादसा हुआ था जिससे रेडिएशन लीक हो गया था और इस हादसे में करीब 93,000 लोग मारे गए थे। इसी तरह जापोरिजिया में भी 6 न्यूक्लियर प्लांट हैं और अगर यहाँ पर धमाका होता तो सोचिए पूरा यूरोप खत्म हो जाता। ये पावर प्लांट यूक्रेन की डाइनेपर नदी के पास बसे शहर में मौजूद है और ये प्लांट डोनबास प्रांत से करीब 200 किलोमीटर और राजधानी कीव से 550 किलोमीटर दूर है। इसलिए ज़ेलेंस्की कह रहे हैं कि अगर यहाँ धमाका होता तो यूरोप पूरी तरह से खत्म हो जाता, या ये कहें कि यूरोप का नामो निशान मिट जाता। दोस्तों अभी के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया स्पेशल के साथ। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।